एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्जरलैंड। सो आज ये ना आप सारा सामान देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो आज बेसिकली ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने न्यू बॉर्न के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी शी इज़ जस्ट 2 मंथ्स, आज ही हुई है 2 मंथ्स की वो। तो मैं जब से वो हुई है और अभी तक मैंने क्या क्या सामान यूज़ किया है, और ये जो वीडियो है ना ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो न्यू मॉमीज़ बनने वाली हैं या जो ऑलरेडी न्यू मॉमीज़ हैं, और स्पेशली ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो अपने बच्चों के लिए सामान खरीदना चाहती हैं, जो एक्चुअली फर्स्ट टाइम मदर्स हैं। उनको काफ़ी नॉलेज नहीं होती है कि क्या लें, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है मेरे बच्चे के लिए। और तो बस आज मैं वही दिखाने वाली हूँ आपको कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, सबसे बेसिक एसेंशियल नीड्स एक बच्चे के लिए क्या होती है। क्योंकि किकी इज़ माई सेकेंड चाइल्ड। मैंने ना युवान के साथ काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। आई मीन विद युवान मैं भी काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं थी कि मेरे को क्या यूज़ करना है, बट टाइम टू टाइम मैंने काफ़ी चीज़ें समझी कि कौन सी चीज़ ज़रूरतमंद है और कौन सी चीज़ नहीं है ज़रूरतमंद। सो बिना देर किए हुए मैं ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आपको एक एक करके अपना प्रोडक्ट दिखाती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ कि उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक न्यू ममा की लाइफ में। क्योंकि आप चाहे फर्स्ट टाइम मम्मा बनो या सेकंड टाइम बनो या थर्ड टाइम बनो, मम्मा तो मम्मा है भाई। सो तो बिना देर किए हुए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो मेरा सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोडक्ट है जो हर मम्मी को चाहिए होता है, वो है ऑफ कोर्स पैम्पर्स। सो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बेसिकली ये है पैम्पर, और ना इसमें आपको काफ़ी सारे साइजेस भी मिलते हैं, 0 to 1 month, 0 to 3 months, 2 से 5 किलो के बच्चे के लिए या उससे ज़्यादा। बट अभी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ साइज 1 ऑफ दिस पैम्पर, और 2 से 5 किलो का है ये। तो इसमें यूजुअली मैं ऐसे वाले यूज़ करती हूँ ये पैम्पर्स, लाइक दिस। इसमें पैंट वाले भी आते हैं, बट पैंट वाला मैं रिकमेंड नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आई हैव यूज्ड इट विद युवान। और उसमें क्या होता है ना, वो बच्चों को पहना तो दो, आई मीन ईजी टू वेयर होता है, एक मम्मा के लिए भी काफ़ी हेल्प करता है, बट वो काफ़ी टाइम तक पहन के रखता है तो उसमें से बच्चे का ना जो टॉयलेट है वो बाहर निकल जाता है। बट इन दिस काइंड ऑफ पैम्पर्स इसमें नहीं निकलता है बच्चे का सूसू। क्योंकि मैं ना किकी को भी पूरी रात पहनाकर रखती हूँ और युवान को भी पूरी रात पहनाती हूँ, तो मैंने ये चीज़ फाइंड नहीं की जो ऐसे टाइप के होते हैं पैम्पर्स उसमें का नहीं निकलता है सूसू, बट जो पैंट वाले होते हैं उसमें काफ़ी जल्दी निकल जाते हैं। एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। शायद दूसरों को अच्छा लगे, वो इजी टू वेयर है और शायद नहीं निकले, बट विद माई एक्सपीरियंस मेरे युवान का निकल जाता था, तो इसलिए मैंने इस बार का प्लान ड्रॉप कर दिया किकी के टाइम कि मेरे को पैंट वाले नहीं चाहिए एंड आई एम जस्ट यूजिंग दिस। और मैं दिखाती हूँ, मैं ना 2 टाइप के पैम्पर्स यूज़ करती हूँ। एक तो है पैम्पर्स दिस ब्रांड, ये वाली ब्रांड का, और इसका है साइज 1 और ये है 2 से 5 किलो के बच्चे तक का। तो मेरी किकी हुई थी कुछ 3 किलो की हुई थी, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। और एक है ब्रांड नैपीज की, ये भी 2 से 5 किलो के बच्चे का है और ये भी साइज 1 है। ये भी ठीक रहते हैं। मैं आपको एक निकाल कर दिखाती हूँ ये कैसा है, क्योंकि अभी जो आपने देखा था वो है पैम्पर्स, और ये वाला भी सिमिलर टू इट है। आप इसको खोलकर पहना सकते हो। तो मेरे को ये वाली क्वालिटी थोड़ी बेटर लगती है, क्योंकि जब आप ऐसे पहनाते हो तो बच्चे का ना टॉयलेट लीक नहीं होता है, विच इज़ गुड, क्योंकि नहीं तो बच्चा फिर गीले गीले में रहता है। तो और मदर को भी बार बार बदलना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ दैट आप एक ही बार पहना दो और वो 4 से 5 घंटे चल जाता है सामने। तो जो मेरा सेकेंड प्रोडक्ट है वो है बेबी साक। यूजुअली लोग बेबी स्वेडल भी यूज़ करते हैं, वो एक कॉटन का कपड़ा होता है, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको आप लपेट लेते हो। मैंने वो अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो मैं ना उसकी जगह बेबी साक यूज़ करती हूँ, और मेरे पास 3-4 तरह के हैं
तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास पहला ये है, ये कुछ ऐसा सा दिखता है और इसमें ना मैं युवान को मैं किकी को लिटा देती थी। ये युवान का है बेसिकली, तो युवान मुंह से निकल रहा है और इनमें ना इसके दोनों पैर आ जाते थे और यहाँ पर लिटाकर बंद कर देती थी। तो ये बिल्कुल तब का है जब बच्चा हॉस्पिटल से आता ही है, जब बिल्कुल 0 मंथ्स का होता है। ये आप यूज कर सकते हो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के लिए। तो बेबी को बहुत ना कोजी फील होता है, उसको वैसा ही लगता है कि वो अभी भी मम्मा के टमी में है। तो यस, मैं ये रिकमेंड ज़रूर करना चाहूँगी कि आप ऐसा सा कुछ लें। दूसरा मेरे पास है ये वाला, ये एक प्रॉपर साक बोलते हैं इसको, और ये मेरा है H&M से। और ये ना काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि जब किकी 1 मंथ की हो गई थी, शायद 1 मंथ से भी पहले की, मैं ये यूज़ करती थी। और ये कुछ ऐसा दिखता है। अब ये काफ़ी छोटा हो गया किकी को, तो मैं पहनाती नहीं हूँ। ये ना बहुत हेल्पफुल रहता है और इसमें ना बच्चे को ठंड भी बिल्कुल नहीं लगती है। तो मैं उसे सुबह से शाम तक पहना कर रखती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। तो आप देख सकते हो, मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ कि कुछ ऐसा सा दिखता है। तो आप ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। एंड राइट नाउ शी इज़ ऑलरेडी 2 मंथ्स, तो मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ ये बड़ा वाला साक। इसे बेबी साक बोला जाता है और ये ना मेरा CNA से है। तो ये भी बहुत बहुत अच्छा है। इसमें पूरे हाथ नहीं दिए हुए हैं, इसमें पूरे हाथ दिए हुए हैं। बस उसको ना यहाँ से हाथ डालकर यहाँ से आपको बंद करना है और यहाँ से आपको जिप लॉक कर देना है, तो बेबी पूरे टाइम के लिए लॉक हो जाता है। मैं उसको सारे दिन नहीं पहना कर रखती हूँ, बस मैं उसको रात को ज़रूर पहनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड भी हो जाती है। बेबी ना मेरी कोजी रहती है। तो यस, मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ। और ये भी युवान का है, ये भी युवान का है। और मैंने बस नया ये वाला ही खरीदा था, तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने खरीद लिया। बहुत प्यारा सा कलर था, अभी तो बहुत फेड हो गया है इसका। मैंने इतना पहनाया उसे रात दिन, और काफ़ी बार वॉश होता है, क्योंकि हफ्ते में आप 2 बार वॉश करते हो बच्चे के ऐसे कपड़े, क्योंकि हर रोज़ तो आप वॉश नहीं करते। थर्ड प्रोडक्ट है ये, आप समझ ही गए होंगे। ये देखिए क्या है, ये बेसिकली इसको बोलते हैं ड्राई शीट पैड। इसमें ना बच्चा जब बच्चे को आप लिटाते हो, क्योंकि ना सुसु पूरा सोक हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पूरे दिन तो बच्चे को पैम्पर में रखते नहीं हो, तो आप थोड़ी देर तो खाली रखते हो विदाउट पैम्पर। तो जब आप ऐसे ही रख देते हो ना बेबी को, मतलब बेड पर आपने लिटा दिया या सोफे पे लिटा दिया, तो हर जगह ना बच्चा बार बार, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो बार बार सुसु सुसु और पॉटी करता रहता है। और ये दिक्कत ना मैंने युवान के समय में सही थी, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था ये कुछ ऐसी भी चीज़ होती है। क्योंकि मेरे को इतना ज़रूर पता था कि बेड के अंदर प्लास्टिक का या रेक्सिन का कुछ होता है, वो बिछा लेते हो आप, बट इट्स रियली नॉट यूजफुल। उसमें बच्चे को काफ़ी गर्मी लगती है और आपकी बेडशीट भी गंदी होती है बार बार, तो वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, और वो बच्चे के लिए भी थोड़ी हार्मफुल रहती है। बट ये आप देखोगे बिल्कुल कपड़े का है। और जब मैं किकी को सुबह या शाम के समय फ्री छोड़ती हूँ, तो उसके नीचे ये बिछा देती हूँ विदाउट पैम्पर, जब मैं उसे छोड़ती हूँ। और वो कितनी बार भी सुसु करे, ये गीला नहीं होता है, मेरा सोफ़ा या बेड गीला नहीं होता है, यहाँ से सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, वो आप हर जगह ना कैरी कर सकते हो ट्रैवलिंग में, ना आप हर जगह उसे बिछा सकते हो। अगर आप लिविंग रूम में हो तो आप अपने सोफे पर इतना बड़ा नहीं बिछा पाओगे वो कपड़ा, एब्जॉर्बिंग शीट। तो जो ये छोटे छोटे हैं, ये इजी टू कैरी भी होता है, और आप कहीं भी बिछा लो इसको, और ये आप ना फटाफट धो भी सकते हो। आप बिल्कुल लेजी फील भी नहीं करोगे कि आपको धोना है, चाहे बच्चा इसमें पोटी करे या सुसु करे, बस आपको फटाफट साबुन से धो लेना है एंड दैट्स इट, ये ड्राई हो जाएगा। और ये कहीं भी आप रख सकते हो, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इंस्टेड ऑफ कि आप बच्चे को ऐसे लिटा देते हो, हर जगह गंदा भी होता है, आपको बार बार शीट्स बदलनी पड़ती हैं, और एक मदर के लिए काफ़ी काम हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप ये खरीद लें। तो मेरा 4th प्रोडक्ट है वेट टिश्यूज़, और मैं पैम्पर्स के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें ये बोलते हैं कि 0% अल्कोहल और 0% परफ्यूम है, मतलब बच्चों को ना अभी खुशबू सूट नहीं करती है। तो मैं ये वाला ही इसी ब्रांड का यूज़ करती हूँ, और ये ना अधिकतर मैं ट्रैवलिंग में यूज़ करती हूँ। ये कुछ ऐसा सा दिखता है, मैं निकाल कर दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा सा दिखता है,
तो ये मेरे को ऐसा लगता है ये काफ़ी हेल्पफुल है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, क्योंकि जब बच्चा घर पर ही रहता है तो आप सीधा उसे पानी के नीचे साफ कर लेते हो। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इसे हर रोज़ यूज़ करो बेबी के लिए। इट्स ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि बच्चे की स्किन खिंचती है और रेड भी हो जाती है। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप वॉश कर लिया करो पानी में। बट अगर आप कहीं जा रहे हो थोड़ी भी देर के लिए, सो यू कैन यूज़ दिस। एंड मेरा 5th प्रोडक्ट है चेंजिंग शीट। ये यूजुअली तब काम आती है जब आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, और ये बहुत हेल्पफुल भी रहती है, क्योंकि कभी कभी आप ऐसा होता है आप ऐसी जगह पर चले जाते हो आपके पास ना प्लेस नहीं होती है बेबी का पैम्पर बदलने के लिए। सो इट्स लाइक अगर आप कैफ़े गए हो या रेस्टोरेंट गए हो और वहाँ बच्चों के लिए नर्सरी नहीं है, चेंजिंग नर्सरी नहीं है, तो इट्स ईजी कि आप ये अपने साथ कैरी करें। और ये इंडिया में भी इजीली अवेलेबल मिल जाती है, और उसके साथ आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हैं बेबी के, जैसे ऑयल हो गया या क्रीम हो गया जब आप नैपी चेंज करते हो। तो ये रिकमेंड ज़रूर करूँगी। और ये वैसे घर में तो इतना काम आता नहीं है, बट येस ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ये बहुत ज़्यादा काम आता है। 6th प्रोडक्ट है ड्राई टिश्यूज़ बोलते हैं बेसिकली, और ये टिश्यू ना बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं ड्यूरिंग जब आप उसे बाथ देते हो। तो क्यों? क्योंकि जब आप पानी में डालते हो इसे ये फटता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती फाड़ो तो येस फट जाएगा, बट ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, और ये वेट टिश्यूज से काफ़ी अलग है। और ड्यूरिंग शावर में क्या करती हूँ जब अपनी बेबी को नहलाती हूँ मैं, तो क्योंकि हर जगह ना आप हाथ नहीं, क्योंकि बेबी की नेक थोड़ी ऐसी होती है और हाथ बच्चा खोलता नहीं है, तो कहीं कहीं थोड़ी सी गंदगी सी रह जाती है। तो बस क्योंकि हाथ से बच्चे को लग ना जाए, और नेल्स होते हैं तो डर रहता है कहीं लग ना जाए, तो बस आप हल्का सा ऊपर करके आप ऐसे शीट लेते हो और इससे साफ कर देते हो, और ये ना बहुत सॉफ्ट है और बच्चे को हार्म भी नहीं होता। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्रूमिंग सेट। ये मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है, बट युवान ने ना इधर उधर उसको बिखेर दिया है। कोई चीज़ कहीं है तो कोई कहीं है। तो ये ग्रूमिंग सेट बहुत हेल्पफुल रहता है एक बच्चे के लिए। ये मैं ना इंडिया से ही लेकर आई थी लव लैब का। ना आपको कंघी दी जाती है 2 तरह की, और इसमें आपको नेल कटर देते हैं, सीजर्स देते हैं नेल्स कट करने के लिए, टंग क्लीन करने के लिए भी बच्चों के लिए देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना अवेलेबल हैं इसमें। ऐसा लग रहा है कि उठ चुकी है, जैसे कि आपको आवाज़ आ रही है। तो यस, एक ये भी आप यूज़ कर सकते हैं 7-in-1 ग्रूमिंग सेट। आइटम है पिलो। दो अभी किकी इज 2 months एंड शी डोंट वांट टू टेक, शी ऑलवेज रिफ्यूजेज। वो रोती है अगर मैं उसके सर के नीचे लगाती हूँ। बट येस, फर्स्ट मंथ में एक बेबी के लिए पिलो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे का जो सर है वो बिल्कुल गोल रखता है। तो मैंने फर्स्ट मंथ 1 महीना मैंने पूरा यूज़ किया था। उसके बाद मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, 3 से 4 बार, बट उसने बिल्कुल नहीं लिया। वो बहुत रोती थी, रिफ्यूज़ करती थी। ट्राई किया बट मैंने ज़बरदस्ती नहीं करी उसके साथ कि लो ही लो तुम, क्योंकि आपने जब 1 महीना, बच्चा काफ़ी छोटा होता है, उसे समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने 1 महीने के लिए तो येस उसे उसके सर के नीचे के पिल्लो रखा था। उसके बाद उसने नहीं लिया। बट अगर आपका बेबी रखता है तो इट्स वेल एंड गुड, बट मेरा बेबी थोड़ा ज़िद्दी है तो वो नहीं रखता है बिल्कुल भी। तो और मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ बच्चे के साथ। इंडिया में भी बोलते हैं कि बच्चे के सर के नीचे पिल्लो रखना चाहिए। कोई लोग राई का बनाते हैं, कोई किसी चीज़ का बनाते हैं, बट मेरे को तो ये आता नहीं है, और मैं इंडिया में हूँ नहीं कि कोई मेरे लिए बना दे। तो यस, मैंने ये बाहर से ही खरीदा। ये बुक ये मैंने खरीदी थी, और ये मैंने ना टेमू से खरीदी थी। ये आपको इंडिया में अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी मिल जाएगी। मैं ना उसके लिए ऐसे कार्ड्स मंगवाए थे, और जब भी मेरे को लगता है वो जगी हुई है, शी इज़ हैप्पी, तो मैं उसको ऐसे करके दिखाती हूँ और उसे बताती हूँ ये लीफ है, ये फ्लावर है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। ये शटल है, उसका पैम्पर बदलती हूँ तो वो काफ़ी रोती है, या कपड़े बदलती हूँ तो मैं अपने मुंह में ऐसे पकड़ लेती हूँ उसको, और उसको दिखता रहता है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है ये देख के। ये बहुत हेल्पफुल रहता है एक बच्चे के माइंड के लिए। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सॉफ्ट टॉयज, क्योंकि अभी ना बच्चा है काफ़ी छोटा, तो उसके लिए ज़रूरत है नहीं इतनी कि आप बड़े बड़े खिलौने लेकर आओ। इवन जो न्यू पेरेंट्स होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं, जब मैं भी युवान के साथ पेरेंट्स बनी थी, तो मैंने और विवेक ने काफ़ी सारे खिलौने लेकर आ गए थे, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, बट वी वर सो एक्साइटेड कि बेबी आने वाला है। एंड और जब युवान हो गया था तो हम मतलब
हमें लगता था ये भी खरीद लो और वो भी खरीद लो, उसके लिए उसको अच्छा लगेगा, बट ट्रस्ट मी बच्चे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते खिलौने। इट्स लाइक वेस्टेज ऑफ मनी। ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी जो इतने छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, जैसे मैं, क्योंकि ना युवान और विवेक चले जाते हैं और मैं भी थोड़ा काम में बिजी हो जाती हूँ और आप बेबी को सुला देते हो, तो उसे अकेला ना फील हो तो आप इतने छोटे छोटे से टॉयज उसके पास रख सकते हो कि बेबी डरे नहीं एकदम से, तो उसको लगे कोई है। और जब किकी हुई थी तो मैंने फर्स्ट डे से ये दे दिया था कि उसको इसकी खुशबू आ जाए। बच्चा ना खुशबू सूंघता है और उसको ना आदत हो जाती है उस खुशबू। कमेंट करूंगी आप बड़े बड़े टॉयज ना लो बिल्कुल भी, बट आप छोटे छोटे टॉयज जरूर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लैम्प। ये नाइट लैम्प है और ना ये बिल्कुल भी आंखों के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे साथ क्या होता था ना, युवान के समय मेरे को नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। फ़ोन की जो लाइट होती है मैं वो ऑन कर देती थी ड्यूरिंग फीड, क्योंकि बच्चा बार बार रात को उठता है, 10 बार उठता है, तो एक मदर की भी नींद ना बार बार खराब होती है उसकी। और फिर आपको मोबाइल टच करो, मोबाइल की लाइट ऑन करो, तो वो आंखों पे बहुत ज़्यादा ना हार्म रहता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसे नाइट लैम्प ले आओ। ये छोटा सा है और ये आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हो और कहीं भी रख सकते हो उठाकर, और ये ना चार्जेबल है। सो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये नुक्की, और ये ना मैं काफ़ी सारी लेकर आई हूँ। बच्चा रोता है या जब उसकी टीथिंग होती है तो उसको थोड़ा सूद फील होता है, तो यस मैं दे देती हूँ किकी को, तो वो इतना ज़्यादा यूज़ करती नहीं है, बट मैं काफ़ी सारी लेकर आई हूँ। तो ऐसा लगता है बेबी को थोड़ा सूद करता है जब बेबी बहुत ज़्यादा रोता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्राउन का ये थर्मोमीटर, और ये बहुत इजी टू यूज़ होता है। तो बस इसको ना दबा देती हूँ और ये बस कान के अंदर डालना पड़ता है, और जो ये आप देख रहे हो ना आगे, ये मैं निकाल देती हूँ और दूसरा लगा देती हूँ। तो ये भी इसके साथ दिया गया है मेरे को, ये काफ़ी सारे दिए गए हैं, और इसमें ना टेम्परेचर मेरे को बता देता है कितना डिग्रीज है कितना नहीं है, चाहे वो छोटों का हो या बड़ों का हो, ये इजीली आप इससे ना जज कर सकते हो। और ये मैंने ना युवान के समय नहीं लिया था, अभी मेरे को लगा कि लेना चाहिए, इट्स हेल्पफुल। तब तो मेरे को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, थैंक्स टू गॉड, बट आई होप आगे भी ना पड़े, बस मैंने लेकर रखा हुआ है और आई विश कि बस ये रखा ही। शायद ये इंडिया में भी देते हैं। मैं विटामिन डी देती हूँ और इसको बोला गया था आफ्टर 2 वीक्स विटामिन D3 देनी है, तो मैं इसे हर रोज़ देती हूँ, और ये बिल्कुल 1 ड्रॉप से भी शायद कम देती हूँ, तो मैं इसे हर रोज़ सुबह सुबह देती हूँ ये। एंड धूप भी बहुत ज़रूरी होती है, पर यू नो दवाई विटामिन बच्चों की अलग चलती रहती है। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्पर्श का टमी रोल ऑन। यूजुअली लोग हींग भी यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं हींग यूज़ करती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है ना, आप भूल जाते हो हींग ले जाना या कुछ, तो ये आपका ना हमेशा बैग में ज़रूर रहता है, ये मेरे बैग में ज़रूर रहता है। तो जब भी मेरे को लगता है मेरे बेबी का पेट दर्द हो रहा है या कुछ, तो मैं ये बस लगा देती हूँ उसे 2-3 बार अच्छे से। मैंने ब्लू नेक्टर का मसाज ऑयल खरीदा था के लिए, इंडिया से ही खरीदा था ये, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, बट जब मैं इसकी मालिश कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। यूजुअली जो ऑयल होते हैं वो बहुत स्टिकी होते हैं, वो चिपक जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है, और इसकी खुशबू भी ज़्यादा है नहीं। और ना ये बताया गया आयुर्वेदिक ऑयल है, और ये घी आलमंड्स इन चीज़ों से बनाया गया है। रोज़ फ्लावर, मुलेठी, लवेंडर ऑयल, सीजम ऑयल, इन सब चीज़ों से बनाया गया है, और ये काफ़ी ऑर्गेनिक है। मेरे पास ये उसका लोशन है बॉडी पे लगाने के लिए या फेस पे लगाने के लिए। काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं, बट स्विस में ये ब्रांड काफ़ी फेमस है और ये काफ़ी अच्छी भी है, बेबीज़ के लिए रिकमेंड करते हैं, तो मैं ये वाली ब्रांड यूज़ कर लेती हूँ। इसका नाम है वेलेडा, और ये काफ़ी ठीक लगती है मेरे को। तो मैंने युवान के समय भी यही यूज़ किया था और किकी के समय में भी, और अभी भी मैं युवान को यही ब्रांड की क्रीम या ऑयल लगा रही हूँ। ये उसी ब्रांड का ऑयल है। उसके बाद एक ये वाला क्लोथ भी है, इसे बोलते हैं मसलिन क्लोथ, और ये मैं आपको बताऊंगी ये क्यों ज़रूरी है। ये थोड़ा इतना बड़ा है, और ये तब यूज़ आता है जब आप बच्चे को स्ट्रॉलर में कहीं घुमाने के लिए लेकर जाते हो, तो आपको डर लगता है कि मच्छर ना काट ले, या धूप से बचाने के लिए भी, तो आप ना इसको बिछा देते हो ऊपर टांग देती हूँ इसको, और 2 क्लिप लगा देती हूँ ताकि वो गिरे नहीं बार बार। ये तो मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ। अभी तो ये थोड़ा छोटा हो गया है, तो ये ना काफ़ी ठंड से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है बच्चे को, ये पूरा रैप कर देता है। तो मैं अंदर अच्छे से कपड़े पहनाती हूँ, बट ये भी ऊपर ये भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये काफ़ी गर्म है,
तो आप देख सकते हो कैप वैप सब अवेलेबल है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये लेगिंग्स की टांगे और फीट बिल्कुल कोजी रखता है, ठंडा नहीं होने देता है। अलावा जो मैं उसके लिए बॉडी यूज़ करती हूँ वो ऐसे फुल टाइप की बॉडी की है। अगर आप बहुत गर्मी है तो बस आप बॉडी पहना दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास ऐसे ना काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं और इनको बॉडी ही बोला जाता है और ये मैंने काफ़ी सारी खरीदी थी और ये सारी पिंकी पिंकी है, भी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक सो दिस इज़ वेरी बेसिक बट हाँ ये भी आई विल रिकमेंड दिस वन ऑल्सो। मेरे पास आती है ये वाली सॉक्स और सर्दियों के लिए बहुत बहुत सही रहती है। मैं ये भी रिकमेंड करूँगी कि बच्चों के पैर ठंडे ना हों तो आप उनको अच्छे से ढक कर रखो। तो ऐसी ऐसी बेसिक चीज़ें आप ज़रूर खरीदें जो न्यू मोमेंट। मेरा नेक्स्ट आइटम है, ये आप देखकर समझ ही गए होंगे, ये बेड है। मैंने किकी के लिए मंगवाया था, इजीली से इसके ऊपर लिटा देती हूँ और वो कोजी भी फील कर। प्रोडक्ट है जो कि ये है और आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मैं बताती हूँ। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। ये है पॉलीथिन और आप सोचोगे पॉलीथिन किस लिए। ये पॉलीथिन है और इसमें ना बस आपको पैम्पर रखना है और डस्टबिन में फेंक देना है। नॉर्मल पॉलीथिन नहीं है, इसके अंदर ना खुशबू है। ये स्केंटेड पॉलीथिन से, क्योंकि बच्चा दिन में कम से कम 3 से 4 बार शुरुआती में जब बच्चा पोटी करता है फेंक देती हूँ पैम्पर और मैं डालती हूँ डस्टबिन में। मेरा जो डस्टबिन है ना वो कुछ ऐसा सा दिखता है, तो मैं बस पॉलीथिन में जो जब पैम्पर डाल देती हूँ तो मैं इसके अंदर फेंक देती हूँ और ये बिल्कुल भी स्मेल ही नहीं करता है। ये तो वैसे बेबी वाला डस्टबिन है, अगर मैं बिना पॉलीथिन के भी डालूंगी तब भी चलेगा। बट अगर आपके पास नहीं है ऐसा डस्टबिन बच्चे के लिए तो आप पॉलीथिन ज़रूर मैं रिकमेंड करती हूँ ऐसी लें, तो पूरा घर आपका स्टिंक नहीं करेगा, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरा सबसे लास्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोडक्ट है झूला बच्चे का, जो कि बहुत 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 हेल्पफुल है और ये इलेक्ट्रिक झूला है। और मैं किकी को ना हमेशा इस पे लिटा कर रखती हूँ जब वो उठ जाती है या चिड़चिड़ी होती है और ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ये इलेक्ट्रिक है, ये अपने आप खुद चलता है और यहाँ पर इसके बटन्स हैं, आप देख सकते हो। बस मैं यहाँ से ऑन कर दूँगी इसको और यहाँ से आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लो झूले की। चला दिया है, इसमें सॉन्ग भी आ जाता है, सॉन्ग भी बजता है। काफ़ी 3-4 तरह के सॉन्ग्स हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब मैं यहीं एंड करती हूँ अपना व्लॉग एंड आई होप ये जो न्यू मदर्स हैं या न्यू मदर्स बनने वाली हैं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरा ये वाला व्लॉग। और आप इससे देख सकते हो, इस व्लॉग को देख के, कि आपको अपने बेबी के लिए क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। लास्ट में यही बोलूँगी, इट्स ऑल योर चॉइस। ये मेरी रिकमेंडेशंस थी कि ये प्रोडक्ट होना चाहिए घर में जब आपके घर में बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है। बट आपके बेबी को और आपको बीइंग अ मदर, क्योंकि हर मदर बेस्ट होती है अपने में एंड वो अपने बच्चे के लिए हमेशा बेस्ट ही चाहती है, तो आपके बेबी को या आपको जो पसंद है, जो चॉइसेस रखनी है वो आप ज़रूर रखें। लास्ट में यही बोलूँगी, ये व्लॉग मेरा आपको हेल्पफुल रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।